एक समय की बात है। मगध के एक छोटे से नगर में सोहन नाम का युवक रहता था। उसके पास ना तो बहुत धन था, ना कोई बड़ा कारोबार। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जीवन में स्थिरता नहीं थी। कभी लगता सब ठीक हो जाएगा, तो कभी एक छोटी सी परेशानी सब कुछ बिगाड़ देती। मन में यही प्रश्न घूमता रहता कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी उम्र संघर्ष में ही क्यों फंसे रहते हैं। एक दिन सोहन ने सुना कि भगवान बुद्ध नगर के बाहर आम्रवन में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध केवल धर्म की बात नहीं करते, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की कला सिखाते हैं। सोहन के मन में आशा जगी। वो सुबह सुबह आम्रवन पहुंचा। वहां शांति का ऐसा वातावरण था कि मन अपने आप शांत होने लगा। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे, चेहरा तेजस्वी और आंखों में करुणा। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। धन की कमी से नहीं, दिशा की कमी से परेशान हूं। कृपया बताइए कि एक साधारण आदमी कैसे अमीर बन सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, अमीर होना केवल सिक्कों की गिनती नहीं है। पहले मन को अमीर बनाना पड़ता है, तभी धन टिकता है। सोहन ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले अपने समय का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति समय को यूं ही गवा देता है, उसके पास अवसर भी आकर लौट जाते हैं। सोहन को याद आया कि वो कई बार थकान या निराशा में अपना समय व्यर्थ कर देता था। उस दिन उसे समझ आया कि समय को संभालना ही भविष्य को संभालना है। फिर बुद्ध ने बताया कि जो भी काम करो, पूरे मन से करो। आधा मन और आधी मेहनत से किया गया कार्य आधा ही फल देता है। सोहन को लगा जैसे बुद्ध उसी के ही जीवन की बात कर रहे हों। वो अक्सर काम तो करता था, पर मन में शिकायतें व डर भरे रहते थे। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि अब जो भी करेगा, पूरे मन से करेगा। कुछ देर बाद बुद्ध बोले कि सीखना कभी बंद मत करना। दुनिया हर दिन बदलती है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वो पीछे रह जाता है। अमीर वही बनता है जो नई बातों को समझता है, नए कौशल सीखता है और स्वयं को समय के अनुसार ढालता है। सोहन ने महसूस किया कि वो वर्षों से वही पुराने तरीके अपनाए हुए था और बदलाव से डरता था। बुद्ध ने आगे कहा कि धन का सही उपयोग जानो। जो व्यक्ति कमाने से पहले बचाने और बांटने की समझ नहीं रखता, उसके हाथ में धन टिकता नहीं। लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि संतुलन उसे सुरक्षित रखता है। सोहन को अपने छोटे छोटे खर्च याद आए, जो बिना सोचे वो करता रहता था। इसके बाद बुद्ध ने संबंधों की बात की। उन्होंने कहा कि अकेला व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा सकता। ईमानदारी, विश्वास और अच्छे संबंध ही असली पूंजी होते हैं। जो दूसरों का भला सोचता है, समय आने पर वही सहायता पाता है। सोहन को समझ आया कि उसने कई बार अपने स्वार्थ में लोगों को नजरअंदाज किया था। अंत में बुद्ध ने कहा कि धैर्य रखो। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। जो व्यक्ति धीरे धीरे सही मार्ग पर चलता है, उसकी सफलता स्थायी होती है। जैसे बीज आज बोया जाता है और वृक्ष समय लेकर फल देता है, वैसे ही धन भी समय और धैर्य से आता है। बुद्ध की बातें सुनकर सोहन का मन हल्का हो गया। उसे कोई चमत्कारिक मंत्र नहीं मिला था, लेकिन जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण मिल गया था। वो बुद्ध को प्रणाम कर घर लौट आया। अगले दिनों में सोहन ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किए। वो सुबह जल्दी उठने लगा, अपने दिन की योजना बनाने लगा। जो काम करता उसे ध्यान से करता। नए कौशल सीखने के लिए वो अनुभवी लोगों से मिलने लगा। अनावश्यक खर्च कम किए और थोड़ी थोड़ी बचत करने लगा। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो निराश नहीं होता था। कठिनाई आने पर वो उसे सीख मानता। समय बीतने लगा। महीनों बाद उसके काम में स्थिरता आने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। नए अवसर उसके पास आने लगे। कुछ वर्षों में सोहन ने न केवल आर्थिक रूप से प्रगति की, बल्कि उसका मन भी संतुष्ट रहने लगा। एक दिन वही सोहन, जो कभी दिशाहीन था, दूसरों को सलाह देने लगा कि अमीरी केवल धन से नहीं, समझ से आती है। उसे अक्सर बुद्ध की वो मुस्कान याद आती जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। वो जान चुका था कि जिसने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, वो चाहे तो धन में अमीर बने या ना बने, लेकिन जीवन में अवश्य अमीर बन जाता है।